नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सेशन का बिल्कुल एंजॉय लेंगे, आप एंजॉय भरे बिल्कुल मस्त तरीके से इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें टॉपिक वाइज देख लिया सिद्धांत। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक वाइज सिद्धांत पढ़े हैं उसमें से कुछ चुनिंदे सिद्धांत को हमने ट्रिक में सजाया हुआ है। कुछ आपको यहाँ पर कट गए होंगे, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको बोलेंगे, आप लिख लेंगे कॉपी पे अपने मस्त तरीके से। देखिएगा ट्रिक से, क्योंकि यहाँ से आप अगर इस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, एक दो बार रिवाइज करते हैं, दो तीन बार गुनगुनाते हैं, मनन चिंतन करते हैं एक दो बार लिखकर, तो बता रहे साथी यहाँ से आपके हर एक एग्जाम, चाहे सीडीपी हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे फोड़ के आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे ही सेशन आपको हमेशा मिलते रहते हैं, तो अभी तक आप अपने भाई बहन को नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दीजिए। अगर चाहते हैं और भी एक और ट्रिक पूरे सिद्धांत का, कम से कम 200-300 सिद्धांत का आ जाए एक ही बार में, लगभग 1 घंटे में, तो आपको ज़रूरत है इस सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर करने का, बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाइक लाने का। फटाफट शेयर कर दीजिए साथी। चलिए देख लेते हैं। पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, बता दो। बिल्कुल भी एक टॉपिक लिया गया था जीन पियाजे, और इसके बारे में बताया गया था स्विट्जरलैंड के हैं, और यह संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। चारों को ट्रिक से देखिए कैसे याद करते हैं साथी। सबसे पूरी की मूर्ति आपकी, क्या बस याद रखना है। जानते हैं आप यही बोलोगे सर हम थ्योरी याद करें कि ट्रिक याद करें। भाई एक बार अगर याद कर लोगे ना तो एग्जाम में बस इसको मतलब इस तरह से गुनगुनाते रहो, जब भी मन करे तब गुनगुनाते रहो, गाने की तरह मस्त तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। अब बहुत महान हो भाई, आपकी मूर्ति बना दिया गया जीन पियाजे जी का। तो सबने पूरी की आप मूर्ति आपकी, तो सबने से याद रखेंगे संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक था। पूरी की से याद रखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक इन्होंने बताया है। मूर्ति मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष छात्रों बालकों के लिए इन्होंने बताया। और आपकी से औपचारिक अवस्था के बारे में इन्होंने 11 से 15 वाले बच्चों को बताया था। इस बात को चारों अवस्थाएं जीन पियाजे जी का याद रखेंगे, पूछा जाता है। कितनी अवस्थाएं दिए थे? 4 अवस्थाएं। अगला अब्राहम मैस्ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसे लिख लीजिए साथी, ये बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी सीटेट यूपी टेट में आया था। तो देखिए ट्रिक बस याद रखेंगे, आत्मज्ञान की मांग पूर्ति संवेग से होती है या फिर होगी। जो आत्मज्ञान की मांग होती है ना, आत्मज्ञान की मांग बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इस तरह से याद रखेंगे, आत्मज्ञान की जो मांग होती है उसकी पूर्ति ना संवेग से होगी। बिना संवेग किए आप सोचोगे बैठे बैठे कुछ पा जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो याद रखेंगे आत्मज्ञान की जो मांग होती है ना, वो संवेग से उसकी पूर्ति होती है। बस याद रख लीजिए, अब्राहम मैस्ले का सिद्धांत याद हो गया। देखिए इन्होंने बताया आत्मज्ञान का मतलब, आत्मज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दे दिया। याद रखेंगे 3 सिद्धांत इन्होंने दिया था। मांग की पूर्ति मतलब मांग की पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। तीसरा इन्होंने दिया स्वयं यथार्थीकरण अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ट्रिक दोहरा लीजिए। अब देखिए कई सारे साइंटिस्ट का हम ट्रिक एक ही साथ आपको दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हमने एक एक करके पढ़ाया है। कैली, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन। लिख लीजिए जिसको वहां पे चमक रहा है, कैली, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बिने और स्पीयरमैन। यह 5, 1 2 3 4 पांचों को आपको याद रखना है। और जो प्रशिक्षु चाहते हैं प्लेलिस्ट में आना, तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दिया गया है प्लेलिस्ट सीडीपी का, ज्वाइन हो जाइए। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका, जिससे कि आपको जितने भी क्लास चलते हैं सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा। सारे पांचों को थोड़ा देखना है तो थोड़ी बड़ी ट्रिक होगी, लेकिन 1 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला। आप एक काम करिएगा, पेज पे लिखिएगा, और जिस रूम में आप पढ़ते हैं, कोई डेस्क बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं ना, उसको वैसी दीवार पे चिपका दीजिए मस्त तरीके से, ठीक है ना। देखिए कैली समूह में थे एक, थार्न बहुत बार आए। थार्न कितनी बार आए? बहुत बार आए। कैली जिस समूह में थे ना भाई, उसमें थॉर्न बहुत बार आए, लेकिन एक बार केवल विनय आए और 2-3 बार मैन आए। हमने क्या बोला फिर सुनिए, कैली जिस भी समूह में थे, कैली थे समूह में, थॉर्न बहुत आए, एक बार विनय आए और 2-3 बार मैन आए। बहुत बार थॉर्न आए, एक बार विनय आए, 2-3 बार मैन आए, बस याद कर लो। अब देखना सबकी ट्रिक याद करते हैं। कैली थे समूह से मतलब हो गया, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है? अगर आपसे पूछा जाए समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो कैली थर्स्टन ने दिया है। कैली और थर्स्टन याद रखेंगे, कैली थर्स्टन मिलकर क्या दिए हैं? समूह कारक का सिद्धांत दिए हैं, याद रखेंगे। थॉर्न बहुत आए,
थॉर्न बहुत बार आया, यानी कि किसने बहुकारक का सिद्धांत दिया है, तो बता देंगे थॉर्नडाइक, जिन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। याद रखेंगे थॉर्नडाइक ने बहुकारक का सिद्धांत दिया। साथ ही याद रखेंगे भाई मल्टीपल थॉट्स के बारे में उन्होंने बताया है। एक बार विनय आए, विनय केवल एक बार आया, मतलब एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड विनय ने। किसने दिया है, अल्फ्रेड विनय ने, अल्फ्रेड विनय ने दिया है। 2-3 बार मैन आए, यानी कि द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया है भाई, विनय, स्पीयर विनय ने, क्या बोलते हैं, मैन है ना, विनय नहीं, विनय तो एक कारक का सिद्धांत दिया ना, मैन है, तो इनका नाम हो जाएगा 2-3 बार, यानी कि द्विकारक और 3 कारक का जो सिद्धांत बताया साथी, यह बताया है स्पीयरमैन ने। क्या बताया है, स्पीयरमैन ने। लास्ट आ जाते हैं पावलोव। पावलोव को बताया कुत्ते पे प्रयोग किए थे साथी, लेकिन इनका सिद्धांत कई रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे कट रहा होगा, लेकिन आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। हमने क्या बोला, देखिए ट्रिक क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का, लिख लीजिए, हम आपको ट्रिक को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया, लिख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया का, यहाँ तो दिख रहा होगा ना, अनुकूलित अनुक्रिया का ट्रिक है भाई, लिख लीजिए, अनुकूलित अनुक्रिया का शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन, शास्त्रीय अनुबंधन से शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन, संबंध का, हम देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है शायद, संबंध का प्रतिस्थापन, यह तो दिख रहा होगा यहाँ तक भाई, जो हमने देख रहा है, हम तो सामने देख भी रहे हैं कि दिख रहा है आपको। चलिए अब देखिए पावलोव का जो सिद्धांत था साथी, उन्होंने कई सारे सिद्धांत तो दिए पावलोव ने, लेकिन उनके सिद्धांतों को कई सारे नाम से जाना गया, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन, अनुकूलित अनुक्रिया का शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया के शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध का प्रतिस्थापन, यह हो गया पावलोव का ट्रिक। अब देखना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया, यहां से अनुकूलित से आप पकड़ लेंगे। भैया अगर पूछा जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, यहां देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने ही दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन, तो संबंध से याद रखेंगे, संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत था किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। प्रतिस्थापन से याद रखेंगे साथी, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया। बताओ याद हुआ ना, कितने साइंटिस्ट आप याद कर लिए, लगभग 8 से 9 साइंटिस्ट आपको याद करा दिया गया। बताओ, ऐसे सारे सेशन पाने के लिए साथी आपको एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, जितना मेहनत हम करते हैं थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मात्र शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, जहाँ जहाँ पे फैला सकते हैं फैलाइए, ये आपका काम है। धन्यवाद।